हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। देखिए, रेलवेज़ की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और अगर आपने देखा है मैथ्स का सिलेबस तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एडवांस मैथ्स का बहुत सारा पोर्शन जो है उसमें दिया हुआ है। यानी कि जनरल मैथ्स तो आपको करना ही है, उसके साथ ही आपको एडवांस मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कंपेयर करें सिलेबस को तो ऑलमोस्ट एसएससी का सिलेबस ही इस बार पूछा जाना है रेलवे में। तो उन्हीं एडवांस मैथ्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपको इस बार के रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है आपकी 3, तो x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो दी हुई है, मान लीजिए आपको n, और आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1/x ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। अब हम इसमें लगाएंगे a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखिए, ये x है और ये डिवाइड में x है, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में कट जाएंगे। अब देखिए आपके पास बचा क्या क्या, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आपके पास बचा n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको निकालनी थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो जो वैल्यू है वो हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 2। तो आपने ये देख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे हम n के टर्म में लाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको बार बार स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो वो हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 2। अब इसी में अगर आपसे पूछता x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब आप ये जो पूरी वैल्यू है इसी को मान लीजिए n। ठीक है, तो अब आप इसी पूरी वैल्यू को मान लेंगे n। ठीक है, तो अब आप फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर माइनस 2। तो हम इसको दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं हम ये m है। तो अब जो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आएगी वो आएगी m स्क्वायर माइनस 2। कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। ऐसे ही अगर कोई भी आपकी इवन पावर हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, यानी कि स्क्वायर करके उसका 2 घटाते जाना है आपको। यही कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा हर इवन पावर के लिए। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दी है वैल्यू x प्लस 1/x की, जो कि है 3। तो हम सबसे पहले निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो n की वैल्यू अब यहाँ पर हो गई 3, तो हम निकालेंगे n स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2, और वो जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9 माइनस 2 यानी कि 7। अब हम निकालते हैं x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो ये जो वैल्यू है, अब देखिए, अब मैंने बताया था अब इसी को आप ले लेंगे n, तो आप फिर से क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49 माइनस 2 यानी कि वो हो जाएगा आपका 47। अब आपको निकालना है x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 की वैल्यू, 1/x पावर 8 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी आपकी, अब आप इसी को फिर से n ले लेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी 47 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो आता है आपका 2209। फिर आप अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2207, तो जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3।
तो आपको ऐसे ही जो है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के अप्लाई करते जाना है। ये आप याद रख लीजिए कि जब भी होता है आपका कोई भी इवन पावर तो उसके लिए आप करते हैं n² - 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु PQR एक वृत्त पर इस प्रकार है कि PQR है आपका 40 डिग्री और QRP जो है वो है आपका 60 डिग्री। तो केंद्र में चाप QR द्वारा अंतरित कोण आपको निकालना है कि वो कितना होगा। ठीक है, देखिए एडवांस मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा आप उम्मीद मत करिए कि आपको हमेशा डायग्राम दिया होगा। ठीक है, वो उनके ऊपर है, वो आपको डायग्राम दे भी सकते हैं और डायग्राम नहीं भी दे सकते। तो आपको क्या है, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाते आना चाहिए अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बिंदु PQR एक वृत्त पर है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त। ज़्यादा अच्छा वृत्त नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सर्कल हमने बनाया अब देखिए इसमें PQR एंगल PQR है आपका 40 डिग्री। तो मान लेते हैं हमारा जो P पॉइंट है वो है यहाँ पर, Q पॉइंट है आपका यहाँ पर और R पॉइंट जो है वो है यहाँ पर। तो PQR की वैल्यू दी है, यानी कि ये एंगल जो है वो दिया हुआ है आपको 40 डिग्रीज का। ठीक है, अब देखिए एंगल QRP की जो वैल्यू है वो है आपकी 60 डिग्री। तो QRP ये है Q, ये है R और ये है P, ये है आपको दी हुई है ये वैल्यू, ये है आपकी 60 डिग्री। तो देखिए केंद्र पर चाप QR द्वारा अंतरित कोण आपको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका केंद्र, चाप QR है आपका ये पूरा चाप। ठीक है, ये जो है पूरी वैल्यू वो आपकी कहलाती है चाप। तो आपको ये जो एंगल है ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो P की जो है वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से, Q और R की वैल्यू आपको दी हुई है। एंगल P प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 180 माइनस 100, 40 प्लस 60 आपका हो जाएगा 100। तो एंगल P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 80 डिग्री। ठीक है, एंगल P यानी कि अब ये जो एंगल P की वैल्यू है वो हो गई आपकी 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा किसी परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो एंगल P है इसको देखिए बना कौन रहा है, इस एंगल P को भी जो है यही QR चाप बना रहा है। और जो हमारा नियम है उस नियम के अनुसार अगर ये चाप किसी परिधि पर कोण बना रहा है, जो कि इस समय बना रहा है एंगल P, तो अगर वो वही चाप केंद्र पर कोण बनाएगा तो वो इस कोण का दुगना होगा। यानी कि अब ये जो एंगल है वो होगा 80 का दुगना, यानी कि अब वो हो जाएगा 160। तो आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हो गया आपका 160। यानी कि अगर मान लीजिए ये है O, तो एंगल QOR इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल QPR। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात अगर आपको दिया है 1, 2/3 और 3, तो आपको निकालना है लघुत्तम कोण कितना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा था इसके जस्ट पहले कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। तो आपको इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है।
सबसे पहले तो देख लेते हैं अनुपात की बात करें अगर, तो आप क्या करते हैं, रेशियो के अंदर रेशियो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी रेशियो है और ये भी एक रेशियो है, तो रेशियो के अंदर रेशियो हमें नहीं चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले तो इस डिवाइड बाय 3 को हटाएंगे, और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे गुणा। तो 3 से 1 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 3, इसमें गुणा करेंगे तो 3 नीचे कट जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 9। यानी कि जो कोणों का अनुपात है अब हो गया 3:9, और इन्हीं तीनों कोणों का योग हमने देखा कि होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 9 2 11 और 3 कितना हो गया आपका 14। तो 14 बराबर है अगर आपका 180, तो आपको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है। एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, वो कॉन्सेप्ट अगर ये है कि अगर आपको पूछा जाए लघुत्तम कोण की वैल्यू, तो सबसे छोटा कोण वो कोण होगा जिसका रेशियो सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा कोण है इसका 2, जो भी आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको जो वैल्यू है वो निकालनी है इस एंगल की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 14। ठीक है, अब हम काट देते हैं, 2 से काट देते हैं अगर इसको, तो ये हो गया 2 7 14 और ये हो गया 90। ठीक है, तो 1 की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 90 डिवाइड बाय 7, और आपको निकालनी है वैल्यू 2 की। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 7। तो 180 डिवाइड बाय 7, 180 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी होता है आपका 14, फिर बचा आपका 4, 7 पन्ना होता है 35, यानी कि ये आएगी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 के अराउंड, यानी कि ये जो है वो वैल्यू आएगी 25 पावर 5/7। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180 डिवाइड बाय 7। तो इस क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो सबसे पहली तो ये कि आपको रेशियो के अंदर रेशियो नहीं चाहिए, यानी कि आपको इस रेशियो को एक नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हम कर देते हैं गुणा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3/4 होता तो आप क्या करते, 3 और 4 का एलसीएम लेते और फिर कर देते गुणा, और फिर से वो एक रेशियो में कन्वर्ट हो जाता, तो वो फिर आपको जो है वहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और आपको दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो सबसे छोटा एंगल होगा उसका रेशियो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका रेशियो सबसे बड़ा होगा। और तीसरी बहुत कॉमन सी चीज़ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है वो है आपका अलजेब्रा से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा इसकी, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे। आपको दी हुई ये वैल्यू a डिवाइड बाय 1 माइनस 2a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस 2b प्लस c डिवाइड बाय 1 माइनस 2c की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1/2, और आपसे पूछा है 1/1 माइनस 2a, 1/1 माइनस 2b और 1/1 माइनस 2c की वैल्यू आपको पूछी हुई है। तो आप देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है और जो पूछा है, मैं अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में a है, और यहाँ न्यूमरेटर में जो है वो a नहीं है, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इस a को हटाना है, इस b को हटाना है और इस c को हटाना है यहाँ से। तो अगर आप डिनोमिनेटर में ध्यान दें तो यहाँ पर है a और यहाँ पर है 2a, तो हम इस a को हम बनाते हैं 2a। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये भी बन जाएगा आपका 2a ये बन जाएगा आपका 2b और ये बन जाएगा आपका 2c। तो दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा करते हैं, ये हो गया 2a डिवाइड बाय 1 माइनस 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 1 माइनस 2b प्लस 2c डिवाइड बाय 1 माइनस 2c, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस 2a को भी हटाना है,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे +2a है, यहाँ -2a है। अगर आप +1 कर देंगे इसमें तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा और जोड़ के, यानी कि साइन अपोजिट है तो वो कट जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सब में हम एक एक जोड़ देते हैं, यानी कि हम करेंगे 2a डिवाइड बाई 1 माइनस 2a प्लस 1 प्लस 2b डिवाइड बाय 1 माइनस 2b प्लस 1 प्लस 2c डिवाइड बाय 1 माइनस 2c प्लस 1। ये आप करेंगे और आपने देखिए 1 1 1 यानी कि 3 जोड़े हैं, तो 3 अगर आपने LHS में जोड़े हैं तो 3 आपको RHS में भी जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 + 3 यानी कि इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक टर्म मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 2a डिवाइड बाय 1 माइनस 2a प्लस 1 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 2a डिवाइड बाय 2a हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर 1 माइनस 2a बचेगा, सॉरी डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस 2a बचेगा। तो आपके पास बचेगी क्या वैल्यू, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2a, ये वैल्यू आपको बचेगी। और ऐसे ही आप करेंगे तीनों टर्म को सॉल्व, ठीक है। तो आपके लिए बचेगा क्या, प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2b प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2c, ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी अगर आप तीनों टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। और आपका जो है आंसर RHS में वो है आपका 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, वैल्यू आपकी आ गई 4। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से बनेंगे, आपको इन ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलजेब्रा ही आपका थोड़ा टफ जाता है अगर एडवांस मैथ्स की बात करें तो कुछ क्वेश्चन में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 90 डिग्री और आपको अल्फा और बीटा का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू का अनुपात जो है आपको निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका 90 डिग्री, यानी कि ये सभी डिग्री एंगल की हम बात कर रहे हैं। अल्फा और बीटा का जो अनुपात है वो है 2:1। तो सीधी सी हम बात है एक्स वाई ना मानते हुए सीधे हम अल्फा का अनुपात है 2, बीटा का अनुपात है 1, तो हम 2 + 1 यानी कि इसको रख लेते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है 1 की, तो 3 इक्वल टू अगर 90 है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 और 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो है 30 और 60। देखिए अल्फ़ा का रेशियो था 2, यानी कि 60 जो वैल्यू है वो है हमारी अल्फ़ा की और जो 30 वैल्यू है वो है हमारी बीटा की, ठीक है। तो आपको निकालना है कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू। अगर बात करें कॉस अल्फ़ा की, कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस बीटा आपको निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री। कॉस 60 की अगर बात करें तो वो होता है आपका 1/2 और 30 की बात करें तो वो होता है आपका √3/2। तो ये जो डिवाइड के 2 हैं वो आपके कट जाएंगे, आपको बचेगा क्या, केवल 1/√3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। आपको एंगल का सम दिया है, आपको एंगल का रेशियो दिया है, तो आप निकालेंगे एंगल की वैल्यूज़ और उन वैल्यूज़ को आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस साइन टेन में रखेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है आपका AC के, एंगल A है आपका 80 डिग्री तथा B और C, एंगल B और C के जो द्विभाजक हैं वो आपको D पर मिलते हैं। तो एंगल BDC की वैल्यू किसके बराबर होगी वो आपको निकालना है।
तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए वो है, ये है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ये है आपका ए बी सी, जहाँ पर ए बी जो है बराबर है ए सी के। अब एंगल ए जो है वो दिया हुआ आपको 80 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल। तो हमने क्या देखा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 80, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस 80 यानी कि 100, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 100। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आपको दिया है दूसरी लाइन में एंगल बी और एंगल सी के जो द्विभाजक हैं, एंगल के द्विभाजक वो डी पर मिलते हैं। तो इस सी एंगल का द्विभाजक है ये, और बी का जो द्विभाजक है वो है आपका ये, और ये जो है आपके वो मिल रहे हैं, एक पॉइंट है डी। ठीक है, द्विभाजक है यानी कि वो एंगल को जो है वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल डिवाइड है इस एंगल के, और इसी तरह ये एंगल डिवाइड है बराबर है आपका इस एंगल के। ये दो एंगल आपस में बराबर है। तो अभी हमने क्या देखा कि एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो है 100। तो उनके आधों का सम क्या होगा, यानी कि एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 आपका कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2 एंगल b प्लस सी, और एंगल b प्लस सी है आपका 100, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 100, यानी कि जो कि हो जाएगा आपका 50। तो एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंगल BDC की, एंगल BDC की अगर बात करें तो यहाँ पे भी तो तीनों कोणों का जो योग है वो होगा आपका 180 डिग्री। तो अगर B, ये दो एंगल जो हैं यानी कि एंगल DBC और प्लस एंगल DCB, अगर आपका इनका सम है 50, तो बच कौन सा गया एंगल, ये वाला एंगल बच गया। तो इस एंगल की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 180 माइनस 50 यानी कि 130। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है। धनात्मक न्यून कोण है मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, यानी कि जो थीटा है आपका वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब तो आपको वैल्यू निकालनी है 7 cos स्क्वायर थीटा और 3 sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 4। तो आपको थीटा का मान निकालना है। ठीक है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 4, तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देख लेते हैं, आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक सीधे सिंपल सा फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए 7 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 3 sin स्क्वायर थीटा है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना था कि 3 cos स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी कि इस 7 cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हमने इसको तोड़ दिया 4 और 3 में, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 cos स्क्वायर थीटा को हम वैसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे 3 कॉमन, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो 1 हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पर बचेगा 3 और 3 को हम घटा देंगे इस 4 से, तो वो हो जाएगी आपकी वैल्यू 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी अब हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ±1/2। ठीक है, कॉस थीटा की जो वैल्यू आई ±1/2 आई। अब हमने क्या देखा था, सबसे पहला आपको चीज जो दी थी वो दी थी कि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, तो धनात्मक है इसलिए हम माइनस वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/2। और कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 बराबर होता है 1/2, यानी कि जो कॉस थीटा 1/2 बराबर होता है कॉस 60 के, तो यहाँ कॉस से कॉस आपका चला जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो आज के हमारे वीडियोस में इतना ही। जुड़े रहिए स्कॉलर एलीट से, ताकि आपको और भी हम क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आएंगे रेलवे मैथ्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई सजेशंस है अगर आपके तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।